तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्रव अवस्था यानी द लिक्विड स्टेट, द्रव्य की अवस्था या लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था में क्या होता है, जैसे हमने ठोसों में सबसे पहले डेफिनेशन सुनी कि इन पदार्थों में इनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें ठोस बोलते हैं। और जिन पदार्थों में आकार अनिश्चित रहता है, इनका आकार क्या है, अनिश्चित रहेगा। हम यहाँ लिख देते हैं आकार कैसा रहेगा इनका, आकार इनका अनिश्चित रहेगा। ठीक, आकार इनका कैसा रहेगा, अनिश्चित। जबकि आयतन कैसा रहेगा इनका, आयतन जो है वो रहेगा निश्चित। ठीक है, तो ये दोनों बात आप ध्यान रखिए कि आकार इसमें अनिश्चित है, निश्चित नहीं है इसका आकार, और आयतन इनका निश्चित है। अभी हम ये बात करेंगे कैसे आकार अनिश्चित है और आयतन कैसे निश्चित है। ठोसों में क्या था, ठोसों में आकार और आयतन दोनों ही निश्चित थे, डेफिनेट थे, चेंज नहीं हो रहे थे। लेकिन इसमें आकृति जो है, इसका आकार जो है बार बार चेंज होगा, किसमें, द्रव में। और जो आयतन है वो कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप पानी को लीजिए, पानी क्या है, द्रव की अवस्था है, लिक्विड फॉर्म है। पानी, तेल, ग्लिसरीन, इस तरह से हम यहाँ लिख लेते हैं पानी, तेल, शहद, ग्लिसरीन और आदि इसी तरह से। ठीक, तो हमने देखा पानी को हम जिस बर्तन में रखते हैं वो क्या है, उसी की शेप ले लेता है। तो यानी पानी का जो पानी पानी क्या है, लिक्विड, यानी पानी या लिक्विड का जो आकार है वो कैसा है, अनिश्चित है। इसी तरह तेल, शहद, इन सब में भी क्या है, यही यही रीजन है कि इनका जो आकार है वो अनिश्चित है, कोई डेफिनेट नहीं है। आप दूसरे बर्तन में रखेंगे तो वो दूसरे की शेप लेगा, और आप दूसरे और किसी में रखेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। लेकिन जब हम इनका आयतन देखते हैं तो इनका आयतन क्या है, इनका आयतन निश्चित होता है। जो पहले बर्तन में आयतन था वही दूसरे बर्तन में रहेगा, और वही तीसरे बर्तन में इनका आयतन रहेगा। तो यानी लिक्विड का आयतन तो क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन इनका आकार जो है वो अनिश्चित होता है। अच्छा, अब हम इनके और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हमारा आकार होगा। आकार कैसे होता है, जो द्रव अवस्था है उसमें एक ये भी फॉर्म है, जैसे द्रव के हम पहले एक शेप बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, लिक्विड पानी वगैरह मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें इसकी कणों, जो कण हैं उनकी किस तरह शेप रहती है। ठोस में क्या होता है, जो कण है बहुत कम दूरी रहती है, अंतराणुक स्थान जो है क्या उसमें बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन इसमें अंतराणुक स्थान अपेक्षाकृत ठोसों की अपेक्षाकृत ज्यादा होगा, और इनमें ससंजक बल भी क्या होगा, फिर कम होगा, क्योंकि वो ठोस जो कण है वो दूर दूर रहेंगे। तो मान लीजिए एक कण हमारा यहाँ पे, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक, इसी तरह आप पूरे में फैला लीजिएगा। तो अब इनके कणों के बीच क्या है, रिक्त स्थान क्या है, ज्यादा है। ये जो रिक्त स्थान क्या है, ये रिक्त स्थान, अंतराणुक स्थान ज्यादा है। इस कारण इसका जो ससंजक बल होगा, ससंजक बल, ससंजक बल वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, कम होगा, वो प्रबल नहीं होगा ठोसों की अपेक्षा। ध्यान रखिए, हम ठोसों की अपेक्षा बात कर रहे हैं। ठोसों में ससंजक बल ज्यादा होता है, और द्रव में क्या होता है, ससंजक बल कम होता है, क्योंकि इनके जो जो अणु हैं, कण हैं, उनकी दूरी क्या है, ज्यादा है। अच्छा ये बताइए, जब इसके कण भी दूर दूर हैं तो इनके मध्य आकर्षण बल भी क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, कम होगा इनके मध्य आकर्षण बल। ठोसों की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। गैसों की भी हम आगे बात करेंगे, सबसे कम वैसे गैसों में होगा, लेकिन पहले हम द्रव पे चल रहे हैं तो द्रव की बातें करते हैं। तो द्रव में ठोसों की अपेक्षा क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा, और अंतराणुक स्थान क्या होगा, इनमें ठोसों पे अपेक्षा ज्यादा होगा। अंतराणुक स्थान क्या है हमारा, जो जगह, जो बीच में जो स्पेस है, दो कणों के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतराणुक स्थान। इससे पहले की वीडियो में हम ये सब पढ़ चुके हैं। अंतराणुक स्थान, अंतराणुक स्थान क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा, ज्यादा ज्यादा होगा अंतराणुक स्थान। अब हम देखेंगे जिस कारण आकार कैसा है। अब हम अभी हम पहले पढ़ के आए हैं कि ठोसों का आकार क्या है, वो सॉरी द्रवों का आकार क्या है, द्रवों का आकार अनिश्चित है। हमने देखा जब हम जिस दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं तो दूसरे की शेप ले रहा है, तीसरे बर्तन में डाल रहे हैं तो तीसरे की शेप ले रहा है, तो इसका आकार कैसा है, अनिश्चित।
इसका आकार कैसा है, अनिश्चित है इसका साइज, ठीक। और इसका आयतन कैसा है, जब हमने पहले बर्तन में इसका आयतन नापा वही आयतन पहले बर्तन में था, और जब हमने दूसरे बर्तन में नापा तो वही आयतन दूसरे बर्तन में था। तो इनका जो आयतन है वो कैसा है, आयतन इनका निश्चित है। आयतन कैसा है इनका, निश्चित है। देखेंगे तरलता, फ्लूइडिटी यानी बहने का गुण, क्या ठोसों में बहने का गुण था, नहीं था। लेकिन क्या द्रवों में तरलता का गुण है, बहने का गुण है, फ्लूइडिटी का गुण है, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, ठोसों में फ्लूइडिटी का गुण, तरलता का गुण क्यों है? आप हमेशा देखते होंगे पानी बहता है, लेकिन क्या कभी ये बात सोची है कि पानी क्यों बहता है? नहीं सोची। पानी इसलिए बहता है क्योंकि जो द्रव्य, हमारा द्रव्य का ये क्या था, द्रव्य के कणों का डायग्राम था, ठीक। ये क्या है, द्रव्य के कण हैं छोटे छोटे। अब ये कण एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, क्योंकि ये अनियमित गति करेंगे, एक इधर गति करेगा, दूसरा इधर गति करेगा, तीसरा इधर गति करेगा, चौथा इधर गति करेगा, क्योंकि इनके बीच में स्थान भी काफी है। अब ये अनियमित गति करते हैं, जिसके कारण ये कण एक दूसरे के ऊपर से क्या है, फिसलते हैं। मान लीजिए एक कण ये है, एक कण ये है। अब ये दोनों टकराएंगे या फिर क्या एक दूसरे के ऊपर ऊपर चले जाएंगे कभी, तो एक दूसरे से फिसलते हैं इस तरह से। इसी कारण पानी में बहने का गुण होता है। और जबकि ठोस के कण कैसे थे, वो एक नियमित और निश्चित अवस्था में व्यवस्थित थे। उनके बीच में स्थान इतना नहीं था कि वो ज्यादा तेज गति कर पाए या ज्यादा दूर तक गति कर पाए, तो इस वजह से वो उनमें फिसलने का गुण या बहने का गुण नहीं था। जबकि पानी में या लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, बहने का गुण होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इनके जो अणु है, मान लीजिए एक कण ये है, दूसरा कण ये है, इनके बीच में जो स्थान होता है वो ये स्थान मान लीजिए, ठीक है, ये काफी होता है, काफी अंतराणु का स्थान होता है ठोसों की अपेक्षा। अब जैसे ही ये कण और ये वाला कण गति करते हैं तो क्या है, कभी कभी ये ऊपर से फिसलते हैं, इस तरह ऊपर से फिसलते हैं, तो जिस कारण द्रवों में किसका होता है, बहने का गुण होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं डेंसिटी कि द्रवों में डेंसिटी, घनत्व कैसा होता है। अब बात करते हैं हम डेंसिटी के बारे में, घनत्व के बारे में द्रव में। तो ठोसों का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बात हम यहाँ पॉइंट कर लेते हैं। ठोस का घनत्व क्या है, ठोस का घनत्व है ज्यादा, ज्यादा या अधिक, ठीक। और जो द्रव का घनत्व है वो क्या है, कम, ठोस की अपेक्षा। हम यहाँ ठोस की अपेक्षा बात कर रहे हैं। ठोस की अपेक्षा क्या है, कम, क्योंकि गैस की अपेक्षा तो द्रव का जो घनत्व है वो ज्यादा होगा, लेकिन ठोस की अपेक्षा क्या है, इसका घनत्व कम है। अच्छा, क्योंकि ठोस का जो घनत्व है वो कम ज्यादा है, लेकिन अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बर्फ का घनत्व कैसा होता है, बर्फ भाई सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन सॉलिड फॉर्म में होने के बावजूद भी बर्फ का घनत्व क्या है, कम है, किसकी अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा। तो बर्फ का घनत्व क्या है, कम है। आपने देखा होगा, इसीलिए घनत्व कम होने के कारण पानी पर आपने बर्फ को तैरते हुए देखा होगा। वो तैरने का कारण क्या है, वो तैरने का कारण यही है कि जो बर्फ का घनत्व है, वैसे ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन बर्फ के केस में क्या है, उल्टा है। बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो बर्फ का घनत्व कितना होता है, ज्यादातर जो जल है हमारा, जल क्या है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, वो जम जाता है। और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो तापमान होता है उस पर जल क्या है, फैलना स्टार्ट कर देता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, जल सिकुड़ना स्टार्ट करता है, यानी हम यहाँ लिख देते हैं सिकुड़ना, ठीक है। जबकि 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक जितना भी तापमान होगा उस पर क्या कर देता है, जल फैलना स्टार्ट कर देता है, ठीक। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहा है, फैल रहा है, यानी फैलना स्टार्ट कर दे रहा है। इसी कारण जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो कितना होता है हमारा, 1 ग्राम, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब होता है, ठीक। कहीं कहीं आपको ये इसको हटा दिया जाएगा, सेंटीमीटर की जो विमा है इस तरह भी दे दिया जाएगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर की पावर 3। वो नीचे से ऊपर आएगी तो क्या पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, ठीक।
अब ये किस पर है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व कितना होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व होता है 0.91। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व होता है 0.91 ग्राम सेंटीमीटर का, माइनस के क्यूब लगा देते हैं, ठीक है, या फिर आप इस तरह प्रति लगा दीजिएगा। तो इसी कारण इसका घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है, कम है, किसकी, बर्फ की, और पानी की डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इसी वजह से क्या बर्फ क्या करती है, उस पर फ्लोटिंग करती है, तैरती है, किस पर, पानी पर। एक बार मैं दोबारा से आपको इसे रिवाइज करती हूँ, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन समझने में आसान है अगर आप लोग कोशिश करें तो। ठीक, हमने देखा डेंसिटी ठोस में क्या होती है, ज्यादा होती है, ठोस में डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि द्रव में डेंसिटी क्या है, कम है, घनत्व क्या है, कम है। लेकिन ठोस में ज्यादा होती है, लेकिन बर्फ क्या है, बर्फ भी ठोस का ही रूप है, उसमें डेंसिटी कम है, किससे, पानी से, जल से। उसमें डेंसिटी हमने जब देखा, डेंसिटी कितनी थी, 0.9 ग्राम सेंटीमीटर का क्यूब, प्रति सेंटीमीटर का क्यूब। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है पानी, इस पर डेंसिटी इतनी होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर ऊपर जल क्या है, बहने लगता है, यानी मतलब तरल फैलने लगता है, उस पर हमने डेंसिटी जब नापी तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब होती है। अब हमने देखा कि इसकी डेंसिटी क्या है, बर्फ की कम है, और इसकी क्या है, जल की ज्यादा है। इसी कारण जो बर्फ है वो किस पे तैरती है, पानी के ऊपर तैरती है, यही कारण है। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। मैं एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर देती हूँ। हमने द्रव की अवस्था को देखा, द्रव्य की अवस्था में इसका जो आकार था वो अनिश्चित था और आयतन क्या था, निश्चित था, जबकि ठोस में इसके विपरीत था। ठोस में क्या था, इसका जो आकार और आयतन दोनों ही क्या थे, निश्चित थे। उसके बाद हमने देखा द्रव में क्या है, बहने का गुण होता है। बहने का गुण क्यों होता है ये भी हमने जाना, क्योंकि इसमें ससंजक बल क्या होता है, द्रव के कणों में ससंजक बल कम होता है, क्योंकि ये दूर दूर रहते हैं, और आकर्षण बल भी कम कम होता है, और ससंजक बल कम होता है इनमें, तो ये दूर दूर होते हैं, तो ये कण भी तो भाई गति करेंगे, ये इधर जाएगा, वो उधर, इधर उधर उधर जाते जाते ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं इस तरह से। अब ये फिसलते हैं, फिसलेंगे तो क्या है, ऑलरेडी बहेंगे ही बहेंगे, लेकिन ये गुण किसमें नहीं होता, ठोस में नहीं होता, क्योंकि ठोस में हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठोस के जो कण हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, और उनमें अंतराणु का स्थान जो है बहुत कम होता है, ना के बराबर। इस कारण उनका ससंजक बल जो है ज्यादा प्रबल होता है, उन्हें बांधे, ससंजक बल क्या होता है, जो कणों को बांधे रखे। लेकिन यहाँ कणों में ससंजक बल क्या है, कम है, और ये इसीलिए गति कर पा रहे हैं। अब आप एक बात और होगा, लेकिन जो आयतन है वो कैसा होता है, इसका निश्चित होता है। साथ में हमने ये भी जाना कि आयतन निश्चित हो गया, तरलता का गुण हमने ये पहले ही जान चुके, तरलता का गुण इनमें कैसे हैं, और घनत्व भी हमने अभी समझा है, घनत्व इसका कैसा है, अपेक्षाकृत कम होता है घनत्व ठोसों की अपेक्षाकृत। और साथ में ये भी लॉजिक जान लिया कि जो हमारी बर्फ होती है वो क्यों तैरती है, किसके ऊपर, पानी के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अगर सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियो बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।